हेलो। तो इस वीडियो में मैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 के 2 को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। यहाँ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी का एज जो था वो 3 गुना था, 3 टाइम्स था। ठीक है, किसका? सोनू का एज से। सोनू का जितना एज था उससे 3 गुना एज नूरी का था। अब 10 years लेटर यानी 10 साल के बाद में, प्रेजेंट एज से 10 साल के बाद में नूरी जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी सोनू का एज का। जितना सोनू का एज होगा उससे 2 टाइम्स नूरी का एज हो जाएगा। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि नूरी और सोनू दोनों कितने साल के हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन मान लेते हैं क्या, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स। हम मान लेते हैं नूरी का प्रेजेंट एज जो है वो एक्स ईयर्स है and the present age of सोनू बी वाई ईयर्स, और सोनू का प्रेजेंट एज वाई ईयर्स है। ठीक है, तो 5 साल पहले दोनों का एज क्या था? 5 years ago the age of नूरी was, तो नूरी का एज क्या था 5 साल पहले? तो x माइनस 5 years एंड द एज ऑफ सोनू was, और सोनू का एज क्या था? y माइनस 5 years। ठीक है, तो दोनों का एज हमें मिल गया 5 साल पहले वाला। अब कंडीशंस के हिसाब से क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या होगा कि नूरी जो है वो 3 टाइम्स है किसका? सोनू का। सो यहां हम लिखेंगे x माइनस 5, ये नूरी का एज हो गया, वो 3 टाइम्स है किससे? सोनू का। सो 3 इंटू वाई माइनस 5। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। x माइनस 5 इक्वल 3 इंटू वाई, 3y माइनस 3 इंटू 5 15। सो ये 3y को हम लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो साइन जो है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, और यह माइनस 5 को हम राइट साइड लेके जाते हैं तो इसका साइन चेंज होएगा प्लस 5। तो अब ये हो गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस। सो 15 से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10, और 15 जो है 5 से ग्रेटर है तो इसका साइन माइनस है तो यहाँ माइनस। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब 10 साल के बाद में दोनों का एज क्या होगा? तो अब यहां लिखेंगे हम क्या, 10 years later, 10 साल के बाद इनका एज क्या होगा? ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि हम द एज ऑफ नूरी विल बी, तो नूरी का एज जो है क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू x प्लस 10 years। ठीक है, एंड द एज ऑफ सोनू विल बी इक्वल टू y प्लस 10 years। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन में के हिसाब से क्या होगा? अकॉर्डिंग
टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन में क्या है कि नूरी जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी किसका, सोनू का। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10, ठीक है। तो अभी x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y प्लस 2 इंटू 10 20। सो x 2y को हम लेफ्ट साइड लेके आते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2y, और ये 20, फिर ये प्लस 10 है, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज होएगा माइनस। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। इसको हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि इक्वेशन 1 में x है और इक्वेशन 2 में भी x है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 और x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। हम इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं, इसको इस तरह से लिख करके माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है तो ये कैंसिल हो गया, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। तो 3 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, y 1 आएगा, ठीक है। 1 लिखते हैं और नहीं लिखने से भी होता है, इक्वल टू यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 हो गया, 10 प्लस 10 20। तो यहाँ में सोनू का एज जो है वो 20 ईयर्स मिल गया। अब ये y का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके हम नूरी का एज को निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्या, 2x इक्वेशन 3y है ये, ठीक है 3y। सो x माइनस 3y का वैल्यू हमें क्या मिला था 20, तो यहाँ इंटू 20 लिख देते हैं इक्वल टू माइनस 10। सो x ये हो जाएगा माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10। सो अब ये वाला जो माइनस 60 है इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं, तो इक्वल टू माइनस 10। तो इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 60। तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 60 से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 50, और 60 10 से ग्रेटर है तो इसका साइन प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो इससे x का वैल्यू हमें मिल गया और y का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे हैंस द present age of Noori is 50 years and the present age of Sonu is 20 years, ठीक है। समझ में आ गया।